हूं आपके साथ फिजा काज़मी। हम मौजूद हैं लुधियाना एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में। पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी कैसे किसानों के लिए काम कर रही है, किस तरह के कार्य यहाँ किसानों के लिए किए जाते हैं। हमारे बीच मौजूद हैं यहाँ के वाइस चांसलर जी डॉक्टर सतबीर सिंह गोसाल जी। बहुत बहुत स्वागत है आपका सर फसल क्रांति में। बहुत सारे हमने साइंटिस्ट से हमने मुलाकात की, बहुत सारी चीज़ों को, नई चीज़ों को जाना, किस तरह से यूनिवर्सिटी काम कर रही है। सर आपसे पहला सवाल हमारा यही रहेगा, पीएयू खास तौर पर किसानों के लिए किस तरह से कार्य भी कर रही है। पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, ये जो यूनिवर्सिटी है 1962 में बनी थी ये। तो एट दैट टाइम दिस यूनिवर्सिटी वाज एस्टेब्लिश्ड in collaboration with Ohio State University in US. So our mandate is teaching, research and extension, 3 major mandates हैं। तो किसानों के लिए काम कर रही है। पहले किसानों के लिए टेक्नोलॉजी डेवलप करती है, स्टार्टिंग फ्रॉम वैरायटीज़, प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी, प्रोटेक्शन टेक्नोलॉजी, प्रोसेसिंग टेक्नोलॉजी। उसके बाद फिर हम चाहते हैं कि जो टेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी ने डेवलप की है इट शुड रीच दी फार्मर्स। तो फार्मर के आप पहुँचाने के लिए हमारा एक्सटेंशन सिस्टम बहुत स्ट्रॉन्ग है। तीसरी एक्टिविटी हमारी है टीचिंग, क्योंकि वी नीड साइंटिस्ट इन फ्यूचर। सो वी नीड टीचर्स, साइंटिस्ट, उसके लिए हम टीचिंग करवाते हैं यहाँ पे। तो टीचिंग में हमारे बहुत सारे प्रोग्राम हैं, यूजी प्रोग्राम, पीजी प्रोग्राम, तो डॉक्टरल प्रोग्राम। तो थर्ड एक्टिविटी वो है। एज का एक एक्टिविटी हम इस बार और ऐड कर रहे हैं, दैट्स बिजनेस मैनेजमेंट। तो प्रोडक्शन इज नॉट ए प्रॉब्लम इन पंजाब। नाउ वी आर गोइंग टू स्ट्रेंथन आवर बिजनेस मैनेजमेंट। वट एवर the commodity we produce, farmer produce in the field, it should be like they should go for its processing, validation, then branding and marketing, so that they can get the good profit out of the produce. So ये हमारे major mandates हैं। सर हम अब बात करेंगे किस तरह से चेंजेस आपने वाइस चांसलर होने के बाद देखे हैं यूनिवर्सिटी में। हालांकि पंजाब की जो एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है लंबे समय से किसानों के लिए काम कर रही है, लेकिन आप वाइस चांसलर बनने के बाद क्या आपकी योजनाएं थी, किन योजनाओं पर आगे काम होने वाला है यूनिवर्सिटी में? एक तो जब मैं ज्वाइन किया था, क्योंकि दिस यूनिवर्सिटी इज नाउ 60 years old, तो कभी गवर्नमेंट से हमें पहले सेपरेट ग्रांट नहीं थी आई फॉर अपग्रेडेशन ऑफ द इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ द यूनिवर्सिटी। दैट वाज रियली डिज़ायर्ड एंड ये गवर्नमेंट ने हमें इस बार हमने प्रपोजल दी। सो दे हैव स्टार्टेड गिविंग अस मनी फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, जिसमें हमारे हॉस्टल्स हैं, हमारी हाउसिंग है, प्रिंटिंग प्रेस है, हमारी यहाँ पे वर्कशॉप है, हमारे ऑफिसेज वगैरह हैं सारे। इसके लिए हमने अपग्रेडेशन करनी है। एक तो वो हम शुरू की है। एक मेरे को ये लग रहा था कि और इन द 60 years जो यहाँ पे ग्रीनरी है, लॉन्स हैं, वो भी इतना अच्छे नहीं थे। तो हमने क्लीन एंड ग्रीन ड्राइव शुरू किया यहाँ पे, उसको बहुत बढ़िया हंगारा मिल रहा है। सो वी आर यूजिंग द CSR मनी फ्रॉम द इंडस्ट्री। वी आर रिक्वेस्टिंग द इंडस्ट्री टू प्रोवाइड अस द CSR फंड्स। सो अंडर दैट वी आर अपग्रेडिंग आवर लैंडस्केपिंग इन द यूनिवर्सिटी। उसको बहुत बढ़िया जी। सर पीएयू की अगर योजनाओं के बारे में बात करें तो किसानों के लिए वो कौन सी योजनाएं हैं, वो कौन सी स्कीम है जो चलाई जा रही हैं? अलग अलग यहाँ पर क्षेत्र हम देखते हैं, यूनिवर्सिटी में कई साइंटिस्ट काम कर रहे हैं, लेकिन योजनाओं की अगर हम बात करें तो पंजाब के जो किसान हैं वो पीएयू से कौन सी योजनाओं के सहारे मदद ले सकते हैं या फिर अपने कृषि क्षेत्र में आगे बढ़ चढ़कर काम कर सकते हैं? एक तो सबसे बड़ी जो किसान की रिक्वायरमेंट होती है वो उसका लिया गुड क्वालिटी सीड होता है जी। तो उसको सीड अगर बढ़िया मिल जाए ना तो उसकी जो उपज है वो बढ़ जाती है। तो हमारा एक हमने नया फार्म चलाया और 1200 एकड़ का सीड फार्म लिया हमने। तो उसमें हम सीड प्रोड्यूस करते हैं, सो क्वालिटी सीड प्रोड्यूस करते हैं। सो हम इस स्टेज पे पहुंच गए हैं, अराउंड 50,000 क्विंटल सीड हम एक साल में पैदा करते हैं और डिफरेंट जो क्रॉप्स हैं, तो वो उनको बहुत बड़ी मदद हो गई है। क्वालिटी सीड दे आर गेटिंग एट मच लोअर प्राइसेस। अदरवाइज जो प्राइवेट सेक्टर में बाहर शॉप्स होती हैं उनकी सीड रेट बहुत हाई होता है। तो हमारी एक तो क्वालिटी की गारंटी होती है, दूसरी उसकी प्राइस कम होती है। तो फार्मर्स, एक तो हम वो उनकी बहुत हेल्प कर रहे हैं फार्मर्स की। तो उसके बाद हम प्लांटिंग मटीरियल यहाँ पे जो फार्मर्स हैं वो आजकल थोड़ा डाइवर्सिफाई कर रहे हैं। दे आर गोइंग अवे फ्रॉम द व्हीट एंड राइस, दे आर गोइंग फॉर हॉर्टिकल्चर एंड वेजिटेबल्स। तो हॉर्टिकल्चर के लिए भी हम यहाँ पे उनकी जो डिफरेंट क्रॉप्स हैं हमारे, जैसे किन्नो है, गुआवा है,
तो बेर है, मैंगो है, तो इनकी नर्सरी हम पैदा करते हैं। क्राफ्टिंग जो करते हैं, इसकी क्राफ्टिंग करनी पड़ती है। 7 लाख प्लांट हम हर साल बना रहे हैं इसका। तो वो जब फार्मर मेला देखने आते हैं तो वो वहाँ से जो प्लांटिंग मटीरियल है इनका सभी वो लेकर जाते हैं। ऐसे जो वेजिटेबल्स हैं, वेजिटेबल की हमने छोटी छोटी सीड किट्स बना दी हैं, जैसे समर वेजिटेबल्स एंड विंटर वेजिटेबल। मतलब 100 रुपये की 200 रुपये की छोटी छोटी किट्स होती हैं, जिसमें 7-8 तरह की सब्जी होती है। उसके वो फार्मर्स बहुत लाइक करते हैं, हर साल आते हैं, लगाते हैं। तो उनको ये होता है कि हमें सब्जी के लिए मंडी में ना जाना पड़े। ऐसे ही हमने एक मिलेट की किट भी बनाई इस बार। मिलेट्स की डिमांड बहुत है, अवेयरनेस लोगों को होगी। हमने 3-4 मिलेट्स जो हैं उस किट में डाल दिए, तो मिलेट भी प्रोड्यूस कर सकते हैं। पाउडर की किट बनाई, एनिमल के लिए ऐसे पाउडर की किट है। दालों की किट बना दी ताकि फार्मर जो हैं वो किट ले जाएं, अपने घर के लिए जो दालें हैं ना उनकी अपनी हो जाएं। ऐसे ऑयल सीड की किट बनाई है हमने। ऑयल सीड जो क्रॉप्स हैं विंटर की और समर की, उसकी किट है। तो वो छोटी छोटी किट ले जाते हैं, अपने घर की जो उनकी नीड होती है वो पूरी हो जाती है। जिस तरह सर ने बताया कि अलग अलग किट के माध्यम से किसानों को जोड़ने का काम लगातार किया जा रहा है यूनिवर्सिटी की ओर से, लेकिन सर हम यहाँ जानेंगे जो महिलाएं हैं या फिर जो युवा हैं, आजकल एंटरप्रेन्योरशिप काफ़ी यूनिवर्सिटीज़ किसानों को, जो युवा हैं वो ख़ास तौर से उनकी भागीदारी भी देखने को मिलती है। तो क्या कुछ प्रोग्राम युवाओं के लिए ख़ास तौर पर चलाए जा रहे हैं? जो एवरीवेयर इन इंडिया जो हमारी नई जनरेशन है, दे आर नॉट इंटरेस्टेड इन डूइंग कन्वेंशनल एग्रीकल्चर। वो कहते हैं कोई वाइट कॉलर जॉब्स होनी चाहिए, कोई प्रोफेशनल जॉब्स होनी चाहिए। यहाँ पे हमने एक जो स्किल डेवलपमेंट सेंटर बनाया है, तो उसमें हम 30 से ज़्यादा स्किल जो हैं एग्रीकल्चर के साथ जो रिलेट करती हैं वो स्किल प्रोवाइड करते हैं। पहले उसको 2 दिन की, 4 दिन की, 10 दिन की हम एक ट्रेनिंग देते हैं रूम में। उसके बाद उसको ये लगता है कि ट्रेनिंग तो मैंने ले ली, तो मैं ये काम कर पाऊँगा कि नहीं कर पाऊँगा, उसको थोड़ी कॉन्फिडेंस नहीं होता। फिर हमारे पास एक इंक्यूबेशन फूड इंडस्ट्री सेंटर है, इंक्यूबेशन सेंटर हम उसको बोलते हैं। तो जो हमने आपको ट्रेनिंग दी है, यू गो टू द इंक्यूबेशन सेंटर, अपना मटेरियल ले आओ, तो देन मशीन्स आर देयर, वो हम प्रोवाइड करते हैं। तो उसको प्रोडक्ट बनाकर देखो। जब वो 1 हफ्ता 10 दिन प्रोडक्ट बनाता है तो उसको एक कॉन्फिडेंस आ जाता है कि यस मैं कर सकता हूँ। उसके लिए फिर हम हेल्प करते हैं कि आप लोन ले लो, कैसे लोन लेने हैं। तो उसके बाद वो अपनी जो प्रोडक्शन है, इंडस्ट्री है, वो शुरू कर लेता है। तो ऐसे हमने मोर देन 70 जो एंटरप्रेन्योर्स हैं, स्टार्टअप्स हैं, वो पैदा किए। तो उनको एक हमने 10 करोड़ रुपए से ज़्यादा उनको फाइनेंशियल एड जो ग्रांट है रिटर्न नहीं करना, वो भी दिलवाई है। तो 70 वो ऐसे हो गए जिसको PAU ने उनकी बाजू पकड़ी है, तो खड़े किया, अपनी इंडस्ट्री लगा रहे हैं वो। जी सर, अगर हम देखते कहीं ना कहीं बहुत सारे किसान आज PAU के साथ जुड़े हुए हैं। पंजाब लुधियाना के कई किसान और भी पंजाब के अलग अलग ज़िलों के किसान यहाँ से जुड़ते हैं, यहाँ पर जो मेला होते हैं उसमें भी भागीदारी दिखाते हैं। लेकिन जो आज कई ऐसे किसान हैं जो नहीं जानते हैं पंजाब में जो यूनिवर्सिटी में योजनाएं चल रही हैं उसका लाभ नहीं उठा पाते हैं। और ख़ास तौर पर अगर हम बात करते हैं आय को दोगुना करने की, तो किस तरीके से आज पंजाब के किसान स्पेशली अगर हम बात करें तो कैसे अपनी आय को दोगुना कर सकते हैं और अपनी आय में वृद्धि करके अपनी फसल को और भी ज़्यादा गुणवत्तापूर्ण बना। एक तो हम किसानों को बार बार बोलते रहते हैं, उनको मैसेज भी देते रहते हैं कि डोंट डिपेंड ओनली ऑन दी कन्वेंशनल एग्रीकल्चर। इसके साथ कुछ सहायक धंधे वो होने चाहिए। हम जैसे ट्रेनिंग देते हैं, हनी कैसे पैदा करना, हनी कैसे हमने रखनी है, मशरूम्स हैं, बहुत सारे ऐसे सहायक धंधे हैं, नर्सरी रेजिंग है, हाइब्रिड सीड कैसे पैदा करते हैं, वो सारी ट्रेनिंग देते हैं ताकि जो खेती का नॉर्मल है उसके साथ साथ ये जो एडिशनल है सहायक धंधे हैं उनको अपनाने चाहिए, ताकि वेजिटेबल ग्रोइंग है, अगर वेजिटेबल फार्मर लगाएंगे तो सारा साल इनकम आती रहती है उनको। वीट राइस में तो 6 महीने के बाद आएगी, वो करते हैं। इसके साथ अब हम एक जो मेजर फोकस कर रहे हैं, द फार्मर्स नॉर्मली क्या कर रहे हैं, जितने भी हैं, जब भी प्रोड्यूस आती है तो सीधा वो उसको मार्केट में ले जाते हैं, जो भी प्राइस मिलता है मार्केट में ही ले जाते हैं। तो हम उनको ये कहते हैं कि डोंट टेक दी क्रॉप डायरेक्टली, जो प्रोड्यूस है इसको सीधा ना मार्केट में लेके जाओ, उसकी हम वैल्यू एडिशन एंड प्रोसेसिंग ज़रूर करें, एटलीस्ट प्राइमरी प्रोसेसिंग। जैसे किन्नू है, इस बार हमारा किन्नू का गलट आ गया था, तो उसके रेट प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा हुई, तो वो प्रोसेस नहीं हुआ, मार्केट में नहीं गया, एक्सपोर्ट नहीं हुआ। तो उनको समझाते हैं कि उसकी मार्केटिंग कैसे करनी है। किन्नू जैसे मैं एग्जांपल दूंगा, उनको ये समझाते हैं किन्नू को सीधा मार्केट में ना लेकर जाओ, उसको तोड़ो,
उसकी क्लीनिंग करो, उसकी ग्रेडिंग करो, उसकी पैकिंग करो, उसका ब्रांड बनाओ, तो 1.5-2 महीना स्टोर भी कर लो, फिर उसका रेट बढ़ जाता तो उसका रेट डबल हो जाता। ऐसे पल्सेस हैं, जैसे पल्सेस जो होल होती हैं तो उसको हम सीधा लेकर जाते हैं 60 रुपये किलो होती है। अगर उसको स्प्लिट कर लें तो स्प्लिट करके उसका रेट डबल हो जाता। हम कहते हैं कि दाल को सीधा मंडी में ना लेकर जाओ, उसको स्प्लिट कर लो, तो उसकी पैकिंग कर दो। हमारे पास पैकिंग इतनी अच्छी अच्छी हैं, दाल उसमें 2 साल ख़राब नहीं होती। नाइट्रोजन पैकिंग है, वैक्यूम पैकिंग है, तो पैकिंग करो, रेट डबल हो जाएगा, आमदन तो बढ़ेगी फिर। तो वो हम ऐसे सारा इनको फार्मर को समझाते हैं कि हाउ जो अपनी इनकम है उसको कैसे उन्हें बढ़ाना है। जी सर, आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि आज देखते हैं हम किस तरह से मिट्टी की गुणवत्ता जो है वो लगातार ख़राब भी होती जा रही है और कहीं ना कहीं उससे फसल पे प्रभाव भी देखने को मिलता है और पेस्टिसाइड का इस्तेमाल भी कहीं ज़्यादा देखने को मिल रहा है आज फसलों में। तो कैसे उसकी रोकथाम की जा सकती है और किसान किन सुझाव को अपनाकर अपनी फसल को बचा सकते हैं आज? हाँ, जो आपने बोला रेजिड्यू की प्रॉब्लम है, पार्टिकुलरली जो हम बाहर भेज रहे हैं बासमती वगैरह, तो फार्मर को हम ये एजुकेट करते हैं। 3 तरह के केमिकल आते हैं। एक तो होते हैं रेड कैटेगरी, दूसरे होते हैं येलो कैटेगरी, तीसरे होते हैं ग्रीन कैटेगरी। रेड तो हम रिकमेंड करते ही नहीं, उसका रेजिड्यू बहुत देर तक होता है। येलो और ग्रीन होते हैं, हम यूनिवर्सिटी की ओर से जो ग्रीन केमिकल है उनको ही रिकमेंड करते हैं। उनका जो रेजिड्यू होता है 2-3 दिन में वो ख़त्म हो जाता, रहता नहीं है। एक तो वो है। दूसरा हम बायोपेस्टिसाइड जो है ना वो डेवलप कर रहे हैं। तो पेस्टिसाइड का 0 रेजिड्यू होता है, जैसे ट्राइकोडर्मा हमने डेवलप किया, पर हमारी दिक्कत ही हम बनाया तो हम 12 साल पहले था वो, उसकी रजिस्ट्रेशन करवानी पड़ती है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से रजिस्ट्रेशन हमें 12 साल बाद मिली है, पर अब मिल गई, अब तो हम इसको कमर्शियल करेंगे। तो इसके साथ जो रेजिड्यू की प्रॉब्लम है वो कम होगी। सर, आपसे आखिरी सवाल हमारा यही रहेगा, बहुत सारी जानकारियाँ जिस तरह सर ने हमें दी हैं, किसानों को क्या कुछ संदेश आप फसल क्रांति की ओर से देना चाहेंगे? उसमें ये है कि एक तो फार्मर जो प्रोडक्शन कर रहे हैं ना, उसके साथ साथ हमें क्वालिटी प्रोडक्शन करनी चाहिए, वेदर इट्स से सीरियल और पल्सेस और ऑयल सीड्स, कोई भी वेजिटेबल हैं, फ्रूट्स हैं, इसकी क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए। क्योंकि अगर हम इसको दूसरी स्टेट में भेजना है, कंपटीशन बहुत है, दूसरी कंट्री में भेजना कंपटीशन बहुत है, क्वालिटी इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। दूसरा उनको ये है कि उसकी प्राइमरी प्रोसेसिंग तो खुद ही करो। जैसे मैं आपको किन्नों की एग्जांपल दी थी, दालों की एग्जांपल दी है, तो जो क्रॉप होती है उसकी प्राइमरी प्रोसेसिंग जो है खुद करनी चाहिए। और अपनी जो सेल्फ मार्केटिंग है, फॉरेन कंट्री में लोग क्या करते हैं, जैसे बहुत सारे फ्रूट्स हैं, वेजिटेबल हैं, जो भी उगाते हैं वो रोड साइड डिस्प्ले करते हैं, मेन रोड पे डिस्प्ले लगा देते हैं, वे दीज आर माई प्रोडक्ट्स। तो लोग जब वहाँ से गुजरते हैं ना, वो देख लेते हैं कि वो फील्ड है पीछे, तो वहाँ से वो खरीदते हैं। वो ये भी कह देते हैं कि ये मेरे वो फील्ड की प्रोड्यूस है, तो ले जाओ। अगर कोई किसी को फिर भी ये होता है कि पता नहीं कहाँ से ले आकर सेल कर रहा है, वो कहते हैं आप वहाँ से जाके प्लग कर लो, तो वो आप उठा लो, तो हम हमारे को पैसे दे दो। ये मॉडल हमें लाना पड़ेगा। सेल्फ मार्केटिंग हमारे भी, जैसे इंडिया में रोड्स बहुत बढ़िया बन गई हैं, सो रेदर देन सेंडिंग वेजिटेबल्स टू दी मार्केट्स, सेल्फ मार्केटिंग भी प्रमोट होनी चाहिए। जी, बहुत बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो सर ने बताया कि PAU पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी कैसे किसानों के लिए काम कर रही है, कौन सी नई स्कीम्स हैं, कौन सी नई योजनाएं हैं और किस तरह से युवा एंटरप्रेन्योरशिप को भी बढ़ावा लगातार दिया जा रहा है। कृषि से संबंधित और भी तमाम जानकारियां आप तक ऐसे ही पहुंचाते रहेंगे। आप जुड़े रहिए फसल क्रांति के साथ।